वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम टर्म वन का 9th क्लास बहुत अच्छा गया हो। तो आज मैं वीडियो में आंसर की लेकर के आया हूं। तो आप लोग मैच कर लीजिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और कितने मार्क्स आ सकते हैं आप लोगों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का टर्म वन का जो क्वेश्चन था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई लीब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1794। ठीक है, 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर आप 4 नंबर चूज कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। मतलब क्या कारण था जिसके कारण फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि की थी। तो देखिए इसका आंसर है आपका, इनमें से सभी चूज कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, दूसरा है सेना के रखरखाव के लिए, और तीसरा राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो इन कारणों से करों में वृद्धि करनी पड़ गई थी फ्रांसीसी सरकार को। ठीक है, तो सेकंड का 4 नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर में है आपका, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे। तो कौन लोग थे, तो वो किसान लोग थे। ठीक है, तो तीसरा का फर्स्ट नंबर चूज कर लीजिएगा। अब फोर्थ है कि 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, थर्ड नंबर वाला। तो फोर्थ का थर्ड नंबर वाला सही है आपका। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब 1991 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो देखिए ये इसका आपका आंसर हो जाएगा दास प्रथा। ठीक है, 6 का 2 नंबर। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर का सम्मान और जगह मिल सके। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी। 7th का 1 नंबर। तो उदारवादी लोग जो थे वो चाहते थे ऐसा। 8 नंबर में आपका आगे है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो ये देखिए कार्ल मार्क्स का ऐसा विचार था, ऐसा वो सोचते थे। ठीक है, इनका ही विश्वास था। अब 9th नंबर क्वेश्चन है कि फिनलैंड, लताविया, लुथ लिथ लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे। तो ये देखिए आपका रूसी साम्राज्य के अंग थे। 9 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिए। अब 10 नंबर देखिए आपका है, मार्क्स के विचार को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था। तो देखिए इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे। तो देखिए इसका आंसर आपका है पहला फर्स्ट नंबर, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। ठीक है, तो 11th का फर्स्ट नंबर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और ये आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्वी देशांतर, भूगोल से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक एवं योत्तर रेखा मानी जाती है वो भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है। तो देखिए पूर्वी देशांतर जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो 12th का फर्स्ट नंबर चूज कर लीजिएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों में से कौन सा सागर मिलाती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। ठीक है, ऑप्शन ये हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर पश्चिम, तो देखिए उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो वो देखिए हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से
किसके नाम है? तो ये देखिए वहाँ की जो पहाड़ी जनजातियां हैं उसके नाम है। तो देखिए यहाँ पे आप 4 नंबर चूज कर लीजिएगा 16 का। 17 में देखिए भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो देखिए 3rd नंबर ऑप्शन है आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आई मीन ब्रह्मपुत्र। अब आगे है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो देखिए वहाँ का क्या है, समृद्ध मृदा आवरण भी है, प्रचुर मात्रा में पानी भी उपलब्ध है, अनुकूल जलवायु भी है। तो इसमें से इनमें से सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका 18 का 4 नंबर। अब 90 नंबर देखिए, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है वो आपका तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आप तिब्बत चूज कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो देखिए वहाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। 20 का 2nd नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब 21 में है कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम है आपका डल झील। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होते हैं? तो झीलों के निर्माण से है आपका देखिए पहला, जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है और प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका 22 का 4 नंबर आंसर आप चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 23 में है कि निम्न में से शासन को एक एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, लोकतंत्र। अब 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? देखिए परवेज मुशर्रफ हो जाएगा। उसके बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो देखिए 2nd आंसर हो जाएगा इसमें। इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तर्क आप लोगों को बताना था कि देखिए लोकतंत्र के विपक्ष में ठीक है एक तर्क देना था, तो इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, ये गलत है, ये नहीं होता है। ठीक है, अब मतलब 25 का 2 नंबर ऑप्शन ही चूज करें। अब 26 में देखिए, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए विपक्षी दल भी सही है, मीडिया भी सही है और सत्तारूढ़ी दल भी सही है। तो इसमें आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है? देखिए इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा आपका लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर देख लीजिए, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित था? तो वह जेल जो है आपका रोबेन द्वीप में स्थित था। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर में देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किए? तो देखिए वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, फिर है नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। तो देखिए सारा चीज़ हुआ था, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, मतलब 4 वाला आप चूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो देखिए आपका संविधान का होना जरूरी माना जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे इंपॉर्टेंट संविधान है। अब 31 में देखते हैं हम लोग क्या है। 31 नंबर में है कि भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारों की विभीषिका झेली थी? तो किस आधार पे हुआ था भारत में बंटवारा? तो देखिए धर्म के आधार पे हुआ था। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो धर्म के आधार पे हुआ। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो संविधान प्रमुख रूप से आपका देखिए ऑप्शन है, लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, फिर समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका 32 का 4 नंबर आंसर। उसके बाद आपका आगे है 33 में देखिए, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो पालमपुर के निकटतम जो बड़ा गांव है उसका नाम रायगंज है। ठीक है, 33 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा।
34 में भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि जो हम लोग मापते हैं उसका मानक इकाई हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। 34 का 3 नंबर। अब है आगे 35 में कि भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो देखिए प्रमुख गतिविधि जो है खेती है भारत की, ठीक है। ये आपका जो है किताब इकोनॉमिक्स उससे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है इधर का। अब 35 के बाद 36 नंबर देख लेते हैं। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये सब देखिए गैर कृषि क्रियाएं हैं, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर आपका है आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर मानवीय पूंजी, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग 38 में देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो देखिए साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार की में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ करता था? तो देखिए श्रम का विभाजन हुआ करता था, ठीक है। और फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो देखिए निरक्षर और अस्वस्थ जो आपकी जनसंख्या होती है वो अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो आप लोग अब मैच कर लीजिएगा, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों के पास होगा ही, तो चेक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किसका कितना मार्क्स आया है। और वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल को अब तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अदर सब्जेक्ट का आंसर की है, इंग्लिश, हिंदी, ये सब का भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।